वैसे तो अर्जेंटीना फेमस है फुटबॉल एंड ऑफ कोर्स फेमस प्लेयर मेसी के लिए, बट ये अपने फूड, आर्ट एंड ट्रैवल के लिए भी जाना जाता है, जिसमें साइट सीइंग और हाइकिंग इसका एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। सत्ताईस लाख 80,000 किलोमीटर में फैला हुआ ये अमेजिंग देश ब्राजील के बाद साउथ अमेरिका का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है और इस सेकंड लार्जेस्ट कंट्री के लार्जेस्ट सिटी ब्यूनस आयर्स में आपका स्वागत है। फुटबॉल के साथ साथ अर्जेंटीना एक और चीज के लिए जाना जाता है, तो वो है टैंगो। ये एक वर्ल्ड फेमस डांस है जिसकी बर्थ प्लेस इस कंट्री की कैपिटल ब्यूनस आयर्स है। तो अभी मैं आया हूं अपने साउथ अमेरिका के ट्रिप को कंटिन्यू करने, जिसमें मैं आपको लेकर जाऊंगा ब्यूनस आयर्स के अमेजिंग टूर पर। मैंने यहां पर कई सारी प्लेसेस विजिट की, बट आपको कुछ चुनिंदा जगहों के बारे में बताऊंगा और बेसिक जानकारी दूंगा कि मैं कहां रुका, यहां कहां घूमने जाना चाहिए, कितने पैसे लगते हैं नॉर्मली इन जगहों पर घूमने में, एंड ऑफ कोर्स मेरे प्रो टिप्स आपके लिए थ्रू आउट रहेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं एक जरूरी प्रो टिप से। यहाँ जब भी आए ट्राई करें हॉस्टल में रुकें, क्योंकि इसके कुछ अच्छे बेनिफिट्स हैं। मैं भी विया हीरो नाम के हॉस्टल में रुका था, जिसमें मुझे सबसे पहले सेंटेल्मो मार्केट का एक फ्री टूर प्रोवाइड किया गया था। दूसरा ये कि हॉस्टल में डांस सेशंस अरेंज किया गया था, जिसमें मैंने बहुत एंजॉय किया और साथ साथ काफी ज्यादा कैलोरीज बर्न कर ली थी। इतना ही नहीं, हॉस्टल की तरफ से योगा क्लास भी अरेंज करी गई थी। इन सब के अलावा अदर अकोमोडेशंस के कंपैरिजन में ये हॉस्टल काफी बजट फ्रेंडली था। तो बस एक रिसर्च करके अगर आप इन हॉस्टल को बुक करेंगे तो आपको भी ये सारे या इन सबसे भी ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मैं यूज करता हूँ hostelworld.com और उसके बाद उस हॉस्टल को गूगल पे सर्च करके जिस भी एग्रीगेटर वेबसाइट पे सबसे सस्ता प्राइस मिल रहा हो, मैं वो बुक कर लेता हूँ। यहाँ घूमते फिरते आपको कुछ लोग काम्बियो वर्ड बोलते हुए मिलेंगे। इसका मतलब है मनी एक्सचेंज। ऐसे ब्रोकर्स से मनी एक्सचेंज करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मनी एक्सचेंज करने के लिए वेस्टर्न यूनियन या पागो फासिल या फिर कोई और ब्रिक एंड मोर्टर टाइप की शॉप में जाना ही एक अच्छी ऑप्शन है। आप यहाँ एक लोकल गाइड भी कर सकते हैं, ताकि आपसे वहाँ के इम्पोर्टेंट स्पॉट्स मिस ना हो जाएं और आप सेफ भी रहें। अब लोकल गाइड करने के लिए बेस्ट तरीका मैंने ये देखा है, इंस्टाग्राम पे किसी को कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि जो लोकल लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं अपनी सिटी को शेयर करने के लिए टूरिस्ट से। तो अगर आपको भी कोई फ्रेंड वगैरह मिल जाए, या तो डेटिंग साइट्स पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि जरूर आप लोकल लोगों से कनेक्ट करिए। सेंटेल्मो ये ब्यूनस आयर्स में सबसे पुराने और फेमस जगहों में से एक है और अपनी ओरिजिनल आर्किटेक्चर को भी अभी तक मेंटेन किए हुए है, जिसमें हिस्टोरिक मैंशंस, कॉबल्ड स्ट्रीट्स और फाउंटेन्स यहाँ की रौनक बढ़ाते हैं। यहाँ दो प्लेसेस ऐसी हैं जो हमेशा विजिटर्स से भरी ही रहती हैं। नंबर 1, सेंटेल्मो मार्केट। ये मार्केट इस शहर के सेंट्रल अट्रैक्शन है। इसे 1897 में यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स के लिए खोला गया था। इस मार्केट में कई सारे स्टॉल्स एंड कियोस्क्स हैं, जहाँ आपको फूड, एंटीक्स, क्राफ्ट, टॉयज और इस शहर की सबसे अच्छी कॉफी भी मिलती है। पर यहाँ जाने से पहले अपने पास कैश जरूर रखें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी शॉप्स में कैश ही एक्सेप्टेबल है। मैं जब यहाँ गया था तब मैंने यहाँ कई तरह के बढ़िया बढ़िया हैंडीक्राफ्ट आइटम देखे। मैंने यहाँ एक बहुत ही पॉपुलर डिश चोरीपान भी खाया। एक बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम पार्लर भी है यहाँ, जहाँ की आइसक्रीम मुझे बहुत टेस्टी लगी। उस आइसक्रीम पार्लर का नाम आइसलैंड हिलाडोस है। एक क्विक प्रो ट्रिप, ये मार्केट मंडे को बंद रहती है, तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली प्लान करें।
सोलर दे फ्रेंच, ये एक हिस्टोरिक जगह है क्योंकि ये अर्जेंटीना के महान रेवोल्यूशनरी डोमिंगो फ्रेंच की बर्थ प्लेस है। सेंट टेल्मो मार्केट से बस 2 मिनट की वॉक करके पहुंचा जा सकता है यहाँ पे। अब इस जगह को एक बहुत ही खूबसूरत शॉपिंग सेंटर बना दिया गया है जहाँ आपको क्लोथ से लेकर एंटीक तक के स्टोर मिल जाएंगे। यहाँ अम्ब्रेला से की गई डेकोरेशन इस जगह को अट्रैक्टिव बनाती है। इनफैक्ट ये विजिटर्स के लिए एक अच्छा सेल्फी पॉइंट भी है। अवेनिदा प्रेसिडेंटे हुलियो अर्जेंटीना रोका, जिसे डायगोनल सर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये ओरिएंटेड है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, जो शहर को डायगोनली बाइसेक्ट करता है। इस एवेन्यू का नाम अर्जेंटीना के फॉर्मर प्रेसिडेंट हुलियो अर्जेंटिनो रोका के नाम पे रखा गया है और यहाँ इनका एक स्टैचू भी है। इस जगह पर आपको एक हिस्टोरिक क्लॉक टावर और लेजिस्लेटिव बिल्डिंग भी दिखने को मिलेगी, इसीलिए ये जगह ब्यूनस आयर्स के इम्पोर्टेंट प्लेसेस में से एक है। अगला स्टॉप कैफे तोर्तोनी। कैफे तोर्तोनी एक आइकॉनिक फ्रेंच स्टाइल कैफे है जो 1858 में खोला गया था। ये कैफे अर्जेंटीना की सबसे पुरानी कॉफी शॉप है। ये किसी मामूली कैफे की तरह नहीं है। मैंने पहली बार ऐसा कैफे देखा जिसके बाहर लंबी कतार लगी हुई थी। इतनी लंबी लाइन लगने के पीछे की वजह इसकी हिस्ट्री है। यहाँ समय समय पर इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस और आर्टिस्ट आते रहे हैं। यहाँ की दीवारें अर्जेंटीना के पास्ट और प्रेजेंट में हुई इंपॉर्टेंट इवेंट से भरी हुई हैं। प्लाजा डे मायो, ये एक सिटी स्क्वायर होने के साथ साथ ब्यूनस आयर्स की फाउंडेशनल साइट भी है। 1810 में यहाँ पर मे रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। 1811 में मे रेवोल्यूशन की एनिवर्सरी के ओकेजन पर पिरामिड डे मायो का इनॉग्रेशन किया गया था, जो इस शहर का ओल्डेस्ट नेशनल मॉन्यूमेंट है। यहाँ सेंटर में खड़ा ये व्हाइट पिरामिड यहाँ की हिस्ट्री को ग्लोरीफाई करता है। कासा रोसादा, पिरामिड डे मायो के ऑपोजिट में कुछ ही मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ये लोकेटेड पिंक पैलेस अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट का वर्क प्लेस है। व्हाइट हाउस की तरह प्रेसिडेंट मिले यहाँ रहते तो नहीं है, पर यहाँ आकर काम जरूर करते हैं। अविदा पेरोन की आइकॉनिक स्पीच से हावियर मिले की ओपनिंग स्पीच तक इस पैलेस की बालकनी को कई न्यूज़पेपर और वीडियोस में देखा गया है। इस बिल्डिंग में एक म्यूजियम भी है जिसमें अर्जेंटीना के फॉर्मर प्रेसिडेंट से रिलेटेड चीजें रखी गई हैं। इस बिल्डिंग को नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ अर्जेंटीना डिक्लेयर्ड किया गया है। इस पैलेस के पास में एक मेमोरियल साइट है जो कोविड-19 पैंडेमिक के विक्टिम्स की याद में बनाई गई है। जो इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए जनरल मैनुअल बेलग्रानो के स्टैचू के आसपास लोगों ने बहुत से स्टोन्स रखे हुए हैं जिन पर विक्टिम्स के नाम लिखे हैं। लोग यहाँ अपने लव्ड वंस को याद करने के लिए इकट्ठा होते हैं। मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल, ये कैथेड्रल कासा रोसाडा से कुछ ही दूरी पर लोकेटेड है। इनफैक्ट सेम स्क्वायर के ही पास है। ये ब्यूनस आयर्स के पुराने चर्चेस में से एक है। कैथेड्रल एक नेशनल हिस्टोरिक साइट है जहां अर्जेंटीना के हीरो जनरल होजे दे सैन मार्टिन का टूम है। इन्होंने इस कंट्री को आजादी दिलवाई थी। कैथेड्रल के फ्रंट साइड देखने में किसी ग्रीक टेम्पल की तरह लगती है। कैथेड्रल के फ्रंट वॉल पर आपको रिलीजियस सिंबल्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट स्टॉप ला बोका। ये दोनों जगह ब्यूनस आयर्स के पोर्ट के ही पास बनाई गई हैं, पर यहाँ बहुत कुछ है। ला बोका में 20वीं सदी में जब लाखों इमिग्रेंट्स यूरोप और एशिया से आए थे तो ये नेबरहुड एक कल्चरल मेल्टिंग पॉइंट बन गया था। आज ये जगह मोस्टली बोका जूनियर्स के लिए जानी जाती है, जो अर्जेंटीना की सबसे बड़ी फुटबॉल टीम में से एक है। इस कलरफुल प्लेस को आप बिल्कुल भी मिस ना करिएगा। पोर्तो मदेरो, पोर्ट की दूसरी ओर पोर्तो मदेरो है। रियो दे ला प्लाता रिवर बैंक पर लोकेटेड ये प्लेस लेटेस्ट आर्किटेक्चरल ट्रेंड्स वाली लग्जूरियस और हाई राइज बिल्डिंग से भरा एक शानदार नजारा देता है। उरुग्वे के लिए फेरी भी इसी पोर्ट से डिपार्ट होती है। ओबलिस्को, ये एक नेशनल हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है और इसे
आइकॉन ऑफ ब्यूनस आयरेस भी कहा जाता है। प्लाजा दे ला रिपब्लिका के एवेन्यू कोरेंटेस और 9 द हुलियो के इंटरसेक्शन पे लोकेटेड इस मॉन्यूमेंट को 1936 में सिटी की नींव के 400 साल पूरे होने पर बनवाया गया था। इसकी हाइट 221 फीट है और इसकी एक ही एंट्रेंस है। इसके टॉप पर 4 विंडोज हैं। थिएट्रो कोलोन, क्या आप ओपेरा सुनने के शौकीन हैं? अगर हाँ, तो आपको थिएट्रो कोलोन जरूर आना चाहिए। 1908 में खुला ब्यूनस आयरेस का ये एक हिस्टोरिक ओपेरा हाउस है। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने इसे वर्ल्ड के 10 बेस्ट ओपेरा हाउसेस में से एक माना है। अगला स्टॉप ला रेकोलेटा सेमेटेरी। इस सेमेटेरी में उन लोगों की कब्र है जो अर्जेंटीना की हिस्ट्री में महान माने गए हैं, जैसे अर्जेंटीना की फेमस लेडी ईवा पेरोन, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट विलियम ब्राउन जिन्हें फाउंडर ऑफ अर्जेंटीना नेवी कहा जाता है। इनके अलावा यहाँ और कई पॉलिटिशियन, आर्टिस्ट और पोएट्स एक्सेट्रा की कब्र है। 2011 में BBC ने इसे वर्ल्ड्स बेस्ट सेमेटेरी बताया था। पलेर्मो, ये नाम सुन के आप इटली के शहर पलेर्मो से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये वाला पलेर्मो ब्यूनस आयरेस के नॉर्थ में लोकेटेड एक नेबरहुड है। इस प्लेस ने पिछले कुछ सालों में कई ट्रांसफॉर्मेशंस देखी हैं। आज पलेर्मो कंटेम्परेरी और ट्रेंडी प्लेसेस में गिना जाता है। ब्यूनस आयरेस में ये जगह बेस्ट नाइट लाइफ और फूड के लिए फेमस है। मैं जब यहाँ गया तब मैंने एक रेस्टोरेंट में अर्जेंटीनियन असादो ट्राई किया था जो परफेक्टली कुक था। मुझे ये काफी यमी लगा। और याद रखिए, ये जगह रिलेटिवली सेफ है। तो अगर आप ब्यूनस आयरेस आते हैं तो ट्राई करिए कि पलेर्मो में ही, चाहे थोड़ा एक्सपेंसिव हो, बट एक एयरबीएनबी या हॉस्टल कुछ ऐसी जगह चूज करें। फाइनली जापानीज गार्डन। अगर जापान से बाहर कहीं सबसे बड़ा जापानीज गार्डन है तो वो है ब्यूनस आयरेस में। ये यहाँ के सबसे रिलैक्सिंग प्लेसेस में से एक है। इस गार्डन का इनॉग्रेशन 1967 में हुआ था, जब जापान के एम्परर अकीतो और उनकी वाइफ इस सिटी को विजिट करने आए थे। गार्डन्स के बहुत से हिस्सों को अलग तरीके से डिजाइन किया गया है, जिससे इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। यहाँ प्लांट्स की कई वैरायटीज, फिश से भरा पॉन्ड और जापानीज कल्चर पर बेस्ड कुछ स्कल्पचर्स हैं। और मैंने यहाँ एक विश ट्री भी देखा जिस पे लोग अपने लव्ड वंस के लिए विशेस लिखकर टांग रहे थे। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से वो विशेस पूरी हो जाती है। यहाँ एक कल्चरल सेंटर, जापानीज रेस्टोरेंट और एक नर्सरी भी है जहाँ से लोग बॉन्साई ट्री और दूसरे प्लांट्स खरीदते हैं। चलिए एक बोनस एक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। क्या आपने मुर्गा कार्निवल का नाम सुना है? ये एक पॉपुलर म्यूजिकल थिएटर का फॉर्म है जो अर्जेंटीना, पनामा, स्पेन और उरुग्वे में कार्निवल सीजन के दौरान परफॉर्म होता है। मुर्गा ग्रुप्स ब्यूनस आयरेस कार्निवल में भी हिस्सा लेते हैं, लेकिन मोंटेविडियो, जो कि उरुग्वे की कैपिटल है, के मुकाबले कम। अर्जेंटीनियन मुर्गा ज्यादा डांसिंग पर बेस्ड होता है और वोकल्स पर कम फोकस होता है, अनलाइक उरुग्वेन मुर्गा फेस्टिवल। इस फेस्टिवल के सीजन में, जो कि फरवरी है, यहाँ की सड़कें मुर्गा परफॉर्मेंसेस से भरी रहती हैं। ये कार्निवल सैटरडे को 7 PM से 2 AM तक और संडे को 7 PM से 12 AM तक चलता है। इसकी कोई एंट्री फी नहीं होती। कार्निवल की प्रिपरेशन की वजह से मैं हॉस्टल में फ्री डांस सेशन ले पाया था, विच वॉज रियली अमेजिंग। तो ये था मेरा ब्यूनस आयरेस का वॉकिंग टूर, जो अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आपको एक दिन का पूरा टाइम लग जाएगा। इनमें से अगर आप चाहो तो कुछ जगहों को स्किप भी कर सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने अभी साउथ अमेरिका के इस ट्रिप पर क्या क्या किया, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके लिए अमेजिंग वीडियोस लेकर आऊंगा फ्रॉम उरुग्वे, अल्चाल्टेन, अलकालाफाते, सैंटियागो इन चिले, एंड ऑफ द वर्ल्ड उशुआया के भी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।